चलते क्लास नंबर 4 सीए फाउंडेशन लॉ। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जब आपको पढ़ाया था इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, याद करो जब मैंने पढ़ाया था इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने ये पढ़ाया था कैसे एलिमेंट होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। अगर वो एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा, वॉइड हो जाएगा या किसी भी रीजन से कैंसिल माना जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम आ गए एक इसेंशियल एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिया था कंसिडरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी, दूसरा इसेंशियल एलिमेंट। देखिए लॉ कहता है कौन कौन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो लॉ ने बता रखा है कौन कैपेबल है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब जो इस लिस्ट में नहीं है वो नहीं कर सकता। तो इस पर डिटेल डिस्कशन है, पहले ये चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, पहला बोला गया है जो मेजर है, मतलब मेजर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर नहीं कर सकता। मेजर का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ जो 18 प्लस ईयर का है उसको हम मेजर मानेंगे। ठीक है, अगर वो 18 साल की उम्र का हो चुका है तो वो अपने नाम से क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा? पेरेंट्स के थ्रू, राइट? तो 18 प्लस अगर आप क्रॉस कर चुके हैं या 18 के हैं तो यू आर अ मेजर एंड नाउ यू आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो सर उन कॉन्ट्रैक्ट का क्या जो माइनर से हो गए उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर माइनर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लॉ माइनर को प्रोटेक्ट कर रहा है। लॉ किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? माइनर को। यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट माइनर से कर लिया तो लॉ किसका फेवर करेगा? माइनर का। यानी गलती किसकी देखी जाएगी? जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया माइनर से, यानी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है आप। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, आप क्या होने चाहिए? साउंड माइंड। अगर आपका माइंड साउंड नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पाते, यू आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन, किसी भी रीजन से आप लूनेटिक हैं। लॉ में लिखा हुआ एक वर्ड लूनेटिक, ड्रंकर्ड, इडियट, समझ रहे हो? जिसे हम हिंदी बोलते हैं आप पागल हो, या आपको दौरे आते हैं, या आपको लकवा मार गया है, आपका दिमाग काम नहीं करता। ऐसे लोग हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो जी तो रहे हैं लेकिन वो डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है। वो नहीं जानते मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, राइट? तो दे आर व्हाट? दे आर नॉट साउंड माइंड। तो कॉन्ट्रैक्ट उसी से करो और वही पर्सन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट जो कौन है? साउंड माइंड। तो अगर आप साउंड माइंड नहीं है, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? चलिए अब इस पे एक डिस्कशन है, आगे भी आएगा बट मैं यही कर देता हूं। लॉ में बड़ा अच्छा लिखा हुआ, राइट? अब क्या होता है साउंड माइंड पे एक दो सिचुएशन आती है। एक साउंड माइंड का होना ओकेजनली और एक होना है क्या होता है? सम टाइम। ये क्या प्रॉब्लम है? जैसे मान लो ड्रिंक, अगर कोई ड्रिंक कर लेता है एक लिमिट से ज्यादा, तो जब वो ड्रिंक कर लेता है तो उसका माइंड जो होता है नहीं पता कर पाता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। अब सोचो इंसान दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो एक टाइम देख के ड्रिंक करते हैं, जैसे कि मान लो इवनिंग में ड्रिंक करना, या घर में थके हारे आप आ गए तो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है थोड़ा सा ड्रिंक लेना और फिर आप सोने चले जाते हो, ये एक ड्रिंकिंग हैबिट है। लेकिन एक ऐसे पर्सन भी इस दुनिया में है जो नॉर्मली क्या है? ड्रिंक में रहते हैं, मतलब नशे में रहते हैं। तो लॉ कहता है अ पर्सन हु इज नॉर्मली अनसाउंड माइंड। नॉर्मली मतलब ज्यादातर उसको देखोगे तो क्या मिलेगा? वो अनसाउंड माइंड मिलेगा। तो वो कॉन्टैक्ट तभी कर सकता है जब व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड हो, राइट? मतलब नॉर्मली आप क्या रहते हो? अनसाउंड माइंड। तो वेट क्या करना है? जब आप साउंड माइंड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप नॉर्मली तो साउंड माइंड हो लेकिन ओकेजनली कभी कभी आप क्या बन जाते हो? अनसाउंड माइंड। तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो जब आप साउंड माइंड। मतलब मुझे आपके माइंड को देखना है, आपका माइंड होना चाहिए डिसीजन लेने की क्षमता, राइट? अब वो हो सकता है टेम्परेरी डाउन है या परमानेंटली डाउन हो गई। तो लॉ तो कहता है हम ये चेक करेंगे कि आपका माइंड उस टाइम क्या था, कैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग था या नहीं था, राइट? चलो तीसरा लॉ कहता है आप डिस्क्वालिफाइड ना हो। पहला तो लॉ ने बोला माइनर मतलब मेजर होना चाहिए तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा लॉ कहता है नॉट डिस्क्वालिफाइड, यानी कुछ ऐसे पर्सन हैं जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाई कर रखा है, मतलब आप कैपेबल ही नहीं हो, आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन है? इंसॉल्वेंट,
अब दिवालिया हो चुके हो, तो दिवालिया पर्सन जो ऑलरेडी अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहा, वो क्या नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा? डिस्क्वालिफाइड है। दूसरा, कन्विक्ट, आप दोषी हैं, आप पे ऑलरेडी कोई आरोप लग रखा है, आप ऑलरेडी किसी चीज का क्या प्रूफ करने में लगे हो कि आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय एनी मैटर दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज एलियन एनिमी, शत्रु। इस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी डिटेल से। एलियन एनिमी है, एम्बेसडर्स हैं, तो ऐसी कुछ चीजें, कॉर्पोरेशंस हैं, तो ऐसे डिस्क्वालिफाइड किया गया है कि आप कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में, चाइना से हमारा विवाद है, टेम्परेरी बोल सकते हैं, परमानेंट नहीं, क्योंकि ये एक बॉर्डर का इशू है। बॉर्डर का इशू आज है, कल सॉल्व हो गया। तो अभी क्या है, कॉमर्शियल रिलेशन या बोले ट्रेड डिस्प्यूट हो चुका है। तो अब अगर आप चाइना से कांटेक्ट करते हो, चोरी छुपे करते हो, तो वो क्या है, चाइना को भी हमने क्या मान रखा है, एलियन, राइट? या कोई ऐसा शत्रु जिसको हमने घोषित कर रखा है, उससे आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो हमसे भी नहीं कर सकता। So this is the simple chart where the person who is major, sound mind and not disqualified can enter into a contract, otherwise cannot enter into a contract, right? Note करो इतना। करें स्टार्ट। देखो, अब माइनर के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि लॉ माइनर के लिए क्या क्या डिटेल्स में हमें बताता है प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? तो हेडिंग क्या है मेरे पास, लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट। यानी लॉ क्या है, माइनर के साथ अगर रिलेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या माइनर ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैंने आपको क्या बोला था, लॉ हमेशा किसका फेवर करेगा, माइनर का। तो आपको प्रोटेक्ट रखना है अपने आप को कि मुझसे गलती से भी कॉन्ट्रैक्ट किससे ना हो जाए, माइनर से। और माइनर अगर आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो आप बच के रहना है कि मुझे नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है, देखो। पहली प्रॉब्लम, अगर आपने कोई कांटेक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर और विद माइनर, दोनों क्या हो जाएंगे, वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब होता है शुरू से ही रद्द। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो माइनर से या माइनर द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही क्या है, रद्द, यानी उसको सुधार पॉसिबल है ही नहीं, राइट? दूसरा, नो रेटिफिकेशन आफ्टर मेजॉरिटी। रेटिफिकेशन मतलब सुधार। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया व्हेन यू वाज एट द एज ऑफ 16, नाउ यू आर 18 या यू क्रॉस 18 प्लस, आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो कि सर अब तो मैं मेजर हो गया, बट कॉन्ट्रैक्ट कब का चल रहा है, व्हेन यू वर माइनर, तो देयर इज नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, यू हैव टू मेक अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू बिकम अ मेजर। क्लियर? चल, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। मैंने पहले बोला आपको कि माइनर का हमेशा फेवर कर रहा है लॉ। माइनर अपना बेनिफिट देख सकता है, माइनर को आप बेनिफिट बना सकते हो। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हो आप माइनर को, लेकिन लायबिलिटी शेयर नहीं करता, वो लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है? तो बेनिफिशियरी के लिए बना लो, वरना मैं आप उससे कॉन्टेक्ट करोगे तो वॉइड। माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी। प्लेड माइनॉरिटी मतलब मैंने कहा था कि आपको वो छल कर लेगा, आपसे क्या कर लेगा, छल कर लेगा कि मैं तो माइनर, आपसे लोन ले लिया और पे ही नहीं कर रहा, आप कोर्ट के पास गए, मेरा लोन दिलाओ, कोर्ट क्या बोलेगा, माइनर। अब उसकी माइनॉरिटी का फायदा उठा रहा है वो, आई विल नॉट पे, आई विल नॉट रिपे योर लोन, हाउ कैन यू रिकवर? तो लोन नहीं रिपे करूंगा, माइनर बोल रहा है, पहले सावधान रहना चाहिए था, राइट? नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। इस पे केस स्टडी है, इस पॉइंट पे केस स्टडी। यानी अगर आप माइनर को नेसेसरी प्रोवाइड करते हो, जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, तो क्या आप बदले में उससे कुछ ले सकते हो? लॉ कहता है हाँ। अगर दो बातें साबित हो जाएं कि जो चीज आपने दी वो उसके लिए क्या थी, इसेंशियल थी और गुड कॉज में दी आपने, आपकी धारणा, आपकी मंशा अच्छी थी, ठीक है, तो आप उसकी एसेट से फ्यूचर में रिकवर कर सकते हो, राइट? तो यहां भी क्या है, बेनिफिट तो है माइनर का, तभी तो आपको कुछ मिल रहा है, राइट? तो लायबिलिटी फॉर नेसेसरी, यानी अपनी एसेट्स में से लायबिलिटी पे करेगा माइनर फ्यूचर में, अगर आपने प्रेजेंट में उसको क्या दिया या पास्ट में, इसेंशियल चीज, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और गुड कॉज में दिया, राइट? नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो माइनर से कोई काम ही नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, माइनर को साथ में आना पड़ेगा। तो क्या गार्जियन
अपने माइनर बच्चे या किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अडॉप्टेड सन के लिए? लॉ कहता है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज देखनी, बेनिफिट के लिए होना चाहिए, फंसाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप माइनर के नाम पे पूरी नोएडा, एनसीआर, गुड़गांव में आप जमीन खरीद रहे हैं, बेनिफिट किसका है? आपका। ये तो गलत है। लेकिन अगर लगता है कोर्ट को या लॉ को गार्जियन का बेनिफिट ना हो कि यहाँ पे माइनर का बेनिफिट है, तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं, वॉइड। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जब माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता तो उसकी लायबिलिटी अराइज कैसे होगी? जब लायबिलिटी अराइज नहीं होगी तो वो इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं हो सकता। कैन बी एजेंट, क्या माइनर एजेंट अपॉइंट हो सकता है? हाँ हो सकता है। पार्टनरशिप में तो एजेंट ही होते हैं, पार्टनरशिप तो है ही म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप, प्रिंसिपल और एजेंट। तो क्या माइनर एजेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन वहां पे भी लायबिलिटी कौन बियर करेगा? प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल मतलब जो मालिक है वो बियर करेगा, मैं उसकी लायबिलिटी को शेयर नहीं करूंगा। ये कौन बोल रहा है? माइनर। क्लियर? जॉइंट विद मेजर, अगर मान लीजिए एक माइनर था और एक मेजर था, उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पार्टनरशिप में कोई चीज को कॉन्ट्रैक्ट में कर लिया, तो फ्यूचर में कौन शेयर करेगा लायबिलिटी? मेजर। माइनर को तो हम कभी प्रोटेक्शन से हटाएंगे ही नहीं। तो अगर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एक माइनर था, तो फ्यूचर में कौन बियर करेगा उसको? मेजर। राइट? अच्छा, लास्ट, नॉट अ शेयर होल्डर, माइनर शेयर होल्डर कंपनी में नहीं बन सकता। अगर शेयर खरीदने हैं तो पेरेंट्स उसके बिहाफ में ले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं लॉ में जो बोला गया है कि अगर आप माइनर से या माइनर आपसे कांटेक्ट करता है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, ये सिचुएशन अराइज हो। राइट? नोट करो। चलो, अब हमारे पास आ गया नया एलिमेंट, फ्री कंसेंट। फटाफट रिवाइज करते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, है ना? ऐसी बहुत सारे टर्म्स आएंगे। नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया? फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब सहमति, कंसेंट का मतलब सहमति। जब मैंने आपको ऑफर एक्सेप्टेंस दिया होगा तो मैंने ऑफर एक्सेप्टेंस में भी रूल पढ़ाया है, कोई बर्डन, कोई दबाव, कोई किसी प्रकार का आप पे प्रेशर नहीं दूंगा मैं, आप स्वतंत्र हो डिसीजन लेने में। तो कंसेंट क्या होनी चाहिए पार्टी की? फ्री। तो कंसेंट ऑफ द पार्टी इज सेड टू बी फ्री व्हेन persons are free to take decision or to say yes or no. There is no foundation, no pressure, no unauthorized access on parties will, right? तो कंसेंट को हम फ्री कब मानते हैं? जब आप डिसीजन लेने में सक्षम हैं, मैं आप पे कोई प्रकार का दबाव नहीं डाल रहा हूं, आप मुझे एक्सेप्टेंस भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, राइट? तो कब हम मानेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं थी? कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में कंसेंट फ्री नहीं थी। कब? ऐसा क्या हो गया? तो देखो कितने एलिमेंट हैं? देयर आर 5 एलिमेंट, सॉरी देयर आर 5 एलिमेंट जिसमें लिखा गया है कि अगर ये एलिमेंट पाए गए कॉन्ट्रैक्ट में तो हम क्या मानेंगे? कंसेंट वाज नॉट फ्री, राइट? तो पहला है कोअर्शन। कोअर्शन, कोअर्शन मतलब धमकी देना या कोई ऐसा एक्ट करना जिससे सामने वाला आपके दबाव में आ जाए। कोअर्शन मतलब जैसे मैं ऐसी एक्ट कर रहा हूं कि मैं सुसाइड कर लूंगा या मैं आपको जान से मार दूंगा, ये कोअर्शन है। कोअर्शन मतलब किसी प्रकार का ऐसा एक्ट करना जिससे सामने वाले को जान का खतरा है या सामने वाले को लग रहा है कि ये कुछ ऐसा कर लेगा, इससे बढ़िया मैं हाँ बोल दूं, ये कोअर्शन है। ये क्या है? कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब धमकी या कोई ऐसा एक्ट जिससे सामने वाले को आप दबाव में डाल रहे हो मेंटली, राइट? तो सामने वाला ऐसे ही बोलेगा ना, ठीक है भाई जो आप चाहते हो साइन कराओ, कहां क्या करना है। कोअर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, दो वर्ड्स अलग अलग, अनड्यू नाजायज, इन्फ्लुएंस प्रभावित करना। अब यहां पे लॉ ने बोल रखा है रिलेशन, यहां पे लॉ कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब वेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज are such that one party can dominate the will of another. The contract is said to be influenced by undue influence. Parties दो हैं,
ऐसा देख के लगता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का शोषण कर सकती है, दबाव बना सकती है, प्रेशराइज कर सकती है, तो सामने वाली पार्टी प्रूव कर देगी कि मैं क्या था, आई वॉज अंडर प्रेशर, आई वॉज अंडर इन्फ्लुएंस। जैसे डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट पे हावी हो सकता है ना, टीचर स्टूडेंट, समझ रहे हो? तो देयर आर सम रिलेशन वेयर वन पार्टी इज डोमिनेटिंग टू अनदर, उसके विल को प्रभावित कर सकती है। तो आप क्या करो, अगर ऐसा साबित कर देते हो तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, सॉरी वॉइडेबल। आगे हम पढ़ेंगे इन 4 एलिमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने वाला है, वो आप पे डिपेंड करता है, यस और नो, राइट। आगे देखो, फ्रॉड, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मींस अनजाने में कोई गलती हो गई, कोई चीज आपने प्रेजेंट कर दी, किसी को बताया, लेकिन आपको नहीं पता था कि वो गलत है या सही, बट गलत है, तो चीज तो वो भी गलत है। फ्रॉड, जानबूझ के आपने कोई चीज गलत बताई, मुझे पता है मुझे लॉ में ये चैप्टर नहीं आता, स्टिल आई एम सेइंग दैट आई विल टीच यू, गिव मी दिस अमाउंट। जानबूझ के गलती फ्रॉड, अनजाने में गलती मिसरिप्रेजेंटेशन। बट इन चारों में कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज क्या है, वॉइडेबल। अब वॉइडेबल मैंने बताया था, सामने वाला उसको वॉइड भी बना सकता है, वैलिड भी बना सकता है। अगर साबित कर दे इन सब तत्वों को तो वॉइडेबल, एक्सेप्ट करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड। लास्ट है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब गलती। अब इसमें लॉन्ग डिस्कशन है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चार्ट में। मिस्टेक क्या हो सकती है, इसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल। मिस्टेक वन पार्टी, मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टी, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ लॉ में 2 हैं, फिर अभी हम चार्ट पढ़ेंगे, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। तो मिस्टेक में लॉन्ग डिस्कशन है। तो मिस्टेक एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, या तो वॉइड या वैलिड। कब वॉइड कब वैलिड हम चार्ट देखेंगे, राइट। तो दीज आर द एलिमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होने चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्री नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कहीं ना कहीं से वो प्रभावित किया एक पार्टी ने दूसरे, राइट। चलिए नोट कीजिए, चलिए देखें आगे। अब देखिए, अब कोर्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जितने एलिमेंट मैंने पढ़े थे कौन से, फ्री कंसेंट के अंदर, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल से लेके चलता हूं। पहले कोर्शन समझते हैं डिटेल से, फिर अनडू इन्फ्लुएंस, फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, फिर फ्रॉड और फिर मिस्टेक। तब हमारा पूरा क्या खत्म होगा, फ्री कंसेंट का डिस्कशन। पहले कोर्शन थोड़ा सा ही है क्योंकि जल्दी समझ में आ जाता है, तो ज्यादा इस पर टाइम डिवोट करेंगे। पहला कोर्शन में मैंने आपको बताया, ऐसा कोई काम कर रहे हो आप या करने की धमकी दे रहे हो जिससे लॉ में गलत मैसेज जा रहा है। लॉ जिस चीज को मना करता है आप वो चीज कर रहे हो या करने की धमकी दे रहे हो। जैसे किसी को मारना लॉ में मना है, अपने आप को मारना भी लॉ में मना है। आत्महत्या देश में जुर्म है। इंडियन पैनल कोड आईपीसी कहता है सुसाइड अगर आप करते हैं या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं ये एक क्राइम है। तो ऐसा एक्ट आप कर रहे हैं, करने की धमकी दे रहे हैं, सामने वाले पे दबाव बना रहे हैं कि सामने वाला मेरी बातों से या मेरे गेस्चर से क्या हो जाए, प्रभावित, और ये चीज मेरे नाम पे कर दे, तो ये गलत कोर्शन है इसमें, ठीक है। या फिर कोई अनलॉफुल चीज डिटेन कर रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं कि मैं डिटेन कर लूंगा प्रॉपर्टी तेरी, ये भी तो गलत है। भाई आपकी प्रॉपर्टी में मैंने कब्जा कर रखा है, अनलॉफुल कब्जा, प्रॉपर्टी तो आपकी है। या मैं कहता हूं वो चीज मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं आपकी जमीन हड़प लूंगा या मैं आपकी प्रॉपर्टी को कागजात नहीं दूंगा, तो ये भी तो अनड्यू कोर्सन है। आप मेरी बात से प्रभावित हो सकते हो ना, मेरी बातों के दबाव में आ सकते हो ना, तो ये भी कोर्सन है। एक एग्जांपल में सिंपल समझते हैं। मान लीजिए कोई वाइफ हस्बैंड को प्रभावित कर रही है, किस चीज के लिए, सुसाइड के लिए। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कह रहा है कि ये चीज करो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं अपने आप अपनी जान दे दूंगा। तो हस्बैंड यहाँ पे क्या है, अंडर प्रेशर, वो बोलेंगे कि जो आपको करना है करो मोहतरमा, मैं तो आप जो साइन बोलोगे मैं साइन कर दूंगा। तो नहीं, यहाँ पे लॉ क्या बोलेगा, जो वाइफ कर रही है क्या धमकी दे रही है या फिर आत्महत्या की कोशिश कर रही है, तो ऑलरेडी क्या है, नॉट परमिटेड बाय लॉ, आईपीसी में क्राइम है। तो लॉ कहता है मरने नहीं देंगे, मैंने हिंदी में लिखा है मरने की इजाजत लॉ नहीं देता। इसमें लास्ट ईयर, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, इसमें इजाजत मिली थी किस किस सिचुएशन में आप अपनी आत्महत्या मतलब अपने आप प्राण त्याग सकते हैं। ये क्राइम है, आप मर नहीं सकते, मतलब आप अपनी जान दे सकते, तो उसमें पूरी कार्रवाई होती
है ना। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस आए थे जहां पे लॉ बोलता था कि अगर कोई ऐसी डिसीज है जिसका कोई क्योर नहीं है, या आप ऐसी एज में जा चुके हो जिसमें आपकी बॉडी काम नहीं करती, तो आप परमिशन लेके लेटर लिख के आप अपने प्राण त्याग सकते हो, अदरवाइज ये क्राइम। ठीक है, तो कोर्शन समझ गया। कोर्शन में मैंने क्या बताया, कोई ऐसा एक्ट आप ना करें जिससे सामने वाले को प्रभावित करे, जान का खतरा उसे या अपनी जान का खतरा देके उसे साइन करा। राइट, नोट कीजिए। देखो अब दूसरे एलिमेंट को थोड़ा सा हम और बारीकी से समझ लेते हैं। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। दो वर्ड्स को मिलाना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, नाजायज प्रभावित किया, अनड्यू गलत तरीके से, इन्फ्लुएंस प्रभावित किया। ठीक है, तो लॉ ने कुछ वर्ड्स बताए हैं, इसको हाईलाइट करना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन सब्सिस्टिंग पार्टीज में कैसा है, रिलेशन हमें ये बताना पड़ेगा, जो रिलेशन है पार्टीज का वो कैसा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रभावित कर रही है, कर सकती है। समझ रहे मेरी बात, रिलेशन सब्सिस्टिंग पार्टीज में ऐसा है जहां पे एक पार्टी दूसरे को अपने अंडर कर सकती है, दबाव डाल सकती है। टेक एडवांटेज ऑफ अनदर, राइट, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या अपडेशन है क्या नहीं है, मैं आपको गलत सही कम ज्यादा बता सकता हूं। आप मुझ पे क्या हो, आप मुझ पे एक तरीके से ट्रस्ट करके बैठे हुए हो, राइट। तो यहाँ पे एडवांटेज एक पार्टी दूसरी पार्टी का उठा सकती है, ऐसा रिलेशन यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब लॉ कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा सर, ये सभी एलिमेंट में बर्डन ऑफ प्रूफ है, मतलब कौन प्रूफ करेगा कौन प्रभावित किससे है। तो लॉ कहता है जिस पर्सन को ऐसा लगा कि सामने वाली पार्टी डोमिनेंट है, मेरा फायदा उठा रही है, तो उसे प्रूव करना है जिसे लगता है जो प्रभावित पार्टी है। जैसे आप प्रूव करोगे कि मैं ध्रुव सर के प्रेशराइज में होके मैं क्लास ले रहा हूं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो प्रभावित है, जिसको लगता है आई वाज अंडर इन्फ्लुएंस, राइट। नेक्स्ट, तो कुछ एग्जांपल देख लो, डॉक्टर, पेशेंट, टीचर, स्टूडेंट, एडवाइजर एंड क्लाइंट। यहां पे रिश्ता, यहां पे पेशेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है, क्लाइंट क्या है, बिलो पोजीशन, मतलब ये अपनी इच्छा के दबाव में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है, टीचर है, एडवाइजर है, ये थोड़ा सा सुपीरियर रिलेशन में, ये इनका फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिस्कशन हो गया। फ्री कंसेंट में हमने डिटेल से देखा, एक कोएर्शन और एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। कोई डाउट या किसी टाइप का आपकी क्वेरी बनती है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हैं वहां से आप ले लो, या पूरी क्लास देखने के लिए आप गूगल ड्राइव परचेज कर सकते हो, लेक्चर या पेन ड्राइव, राइट। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, और पढ़ना क्या है, सिर्फ बताओ, ओनली ICAI मटेरियल ही पढ़ना है। इसमें जो एफर्ट इंस्टीट्यूट ने डाले हैं वो किसी राइटर नहीं डाल सकता, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। इससे ही सारे राइटर अपनी बुक को लिखते हैं, राइट। थैंक यू।